क्या आप थोड़े से मौसम के बदलाव से तुरंत बीमार हो जाते हैं? ये बीमारियां आपको बार बार होती रहती है। थोड़ा मौसम चेंज हुआ और सर्दी जुकाम बुखार जैसी तकलीफ़ें बार बार होती रहती है। तो इसके लिए आपकी लो इम्यूनिटी जिम्मेदार है। इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। फ्रेंड्स, इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स पे निर्भर करती है। जैसे हमारी डाइट पे भी निर्भर करती है, हमारी लाइफस्टाइल पे भी निर्भर करती है। सबसे पहले हम इम्यूनिटी कैसे बढ़ाते हैं और उसके लिए क्या डाइट लेनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। डाइट में मैं आपको मेन 4 चीज़ें बताना चाहूँगा जिससे हम इम्यूनिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी डिपेंड करती है विटामिन सी पे। हमारी बॉडी में विटामिन सी नेचुरली जो है वो स्टोर नहीं होता है, तो इसलिए हमें रिपीटेडली ये लेना पड़ता है। विटामिन सी रिच फूड हमें लेना चाहिए और वो रेगुलर वे में लेना चाहिए। जैसे आंवला, मौसमी, संतरा, सिट्रस फ्रूट, मतलब खट्टे जो फ्रूट होते हैं वो लेने चाहिए, अमरूद लेना चाहिए। इन सब में विटामिन सी जो है वो अच्छी मात्रा में होता है और ये रेगुलर बार बार लेने से इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। सेकंड चीज़, जिंक जो है वो बहुत इम्यूनिटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिंक ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स में होता है, जैसे कद्दू के जो बीज होते हैं उनमें जिंक होता है, बादाम में जिंक होता है, अखरोट में जिंक होता है। तो ये भी हमें रेगुलर लेते रहने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स को हमेशा रात को भिगोना चाहिए और सुबह उनको खाना चाहिए। जैसे बादाम है, अगर आप उसको सुबह खाओगे तो उसका छिलका उतार के आपको खाना चाहिए। ये एक बेटर तरीका है जिससे जो पोषक तत्व हम ले रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में एब्जॉर्ब हो। प्रोटीन टिश्यू रिपेयर के लिए, नई सेल्स के जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए हमें प्रोटीन रिच डाइट भी लेनी चाहिए। जैसे प्रोटीन स्प्राउट्स में होता है, दालों में होता है, पनीर में होता है। तो प्रोटीन जो है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये हमारी अच्छी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, ये हमारी इम्यूनिटी के लिए भी ज़रूरी है। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। जो हम खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब होना चाहिए, उसका हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हमें रेगुलर सलाद खानी चाहिए। सलाद के अलावा दही एक आप ऐसा चीज़ है जो आप रेगुलर डाइट में इंक्लूड करें, जिससे आपका गट जो है वो इम्प्रूव हो और जो भी आप खाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो। साथ ही साथ जो खाना है उसके अलावा जो नहीं खाना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानना। अगर आप ये जानेंगे कि मेरे को क्या खाना है और क्या नहीं खाना, जो नहीं खाने वाली चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। अगर आपको आपकी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है तो आपको फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए, पैक्ड चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ज़्यादा ऑयली स्पाइसी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज का भी इम्यूनिटी के लिए बहुत एक अच्छा रोल होता है। अगर आप डेली सुबह आधा घंटा मॉर्निंग वॉक करते हैं, आप योगा करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, योगा प्राणायाम में स्पेशली आप अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार करते हैं, तो ये आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल चेंज करने और डाइट लेने के साथ साथ कुछ लोग ये सब कुछ करते हैं तो भी उनकी इम्यूनिटी इम्प्रूव नहीं होती, तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ। जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा बहुत मौसम बदलते हैं, उनको छींके, नाक से पानी वगैरह आना, ये सब शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेदर चेंज से सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए आर्सेनिक एल्बम बहुत ही एक अच्छी दवा है। ये पूरे श्वास तंत्र की होने वाली बीमारियों को ही कवर करती है और अगर जिसके फ्रिक्वेंट ये होता रहता है उसको भी ये परमानेंट रिलीफ देती है। सेकेंड मेडिसिन मैं आपको गाइड करना चाहूँगा बच्चों के लिए। कैलकेरिया फॉस नाम की एक दवा आती है, ये 6x पोटेंसी में, 30, 200, 1m पोटेंसी में काम में आती है। और ये दवा बच्चों के लिए, जो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, वेदर से सेंसिटिव होते हैं, बार बार जो बीमार होते रहते हैं, जिनको बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता रहता है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है। एचिनेशिया क्यू नाम की एक दवा होम्योपैथी में आती है। एचिनेशिया जो है वो एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट टाइप की एक दवा है होम्योपैथी में। ये आपको बीमारियों से दूर रखती है, आपकी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव करती है और साथ ही साथ जो लंबी बीमारियों से लंबे टाइम से जूझ रहे हैं उनको ये रिलीफ देती है। कोई आपको घाव वगैरह होते हैं, कोई इंजरी वगैरह के बाद जो है पस वगैरह बन जाए, उसको भी ये इम्प्रूव करने में बहुत अच्छा हेल्पफुल दवाइयाँ हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी में बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाइयाँ आती है जो इम्यूनिटी के लिए दी जा सकती है। वीडियो बहुत शॉर्ट होता है, इसमें थोड़ी दवाइयाँ बता सकते हैं। अगर इस बारे में आपको कंसल्ट करना है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके मुझे कंसल्ट कर सकते हैं।
धन्यवाद।